जब मैं छोटा था, छोटा नहीं बहुत छोटा था, अक्सर ही मम्मी के साथ नानी के घर जाया करता था। नानी मुझे बहुत प्यार करती थी। वहाँ आड़ू, अमरूद, नाशपाती, पपीता सब फलों के पेड़ थे। वो घर छोटा ही था पर मैं वहाँ का राजा होता था। मौसी और मामा मेरी सेवा में रहते थे। मैंने नाना नानी को देखा था पर मैं इतना छोटा था कि मेरे स्मृति पटल पर उनकी छवि अंकित ना हो पाई थी। मेरे बड़े होने और समझदार होने से पहले ही नानी चली गई। नाना भी चले गए। बड़े मामा को तो मैंने कभी देखा भी नहीं था। थोड़े बड़े होने पर मेरे छोटे मामा भी चले गए। मौसियाँ ब्याह कर अपने अपने घर चली गई। नानी के घर से हमारा रिश्ता टूट सा गया। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मम्मी कभी कभी बचपन और मेरे बचपन और नानी की बातें याद दिलाती है। मम्मी को गाना सुनना बहुत अच्छा लगता है और इसीलिए मुझे भी गाना सुनना बहुत अच्छा लगता है। मम्मी को गाना सुनना अच्छा लगता है और इसीलिए मुझे भी गाना सुनना बहुत अच्छा लगता है। एक दिन गाना सुनते सुनते मम्मी ने मुझे बताया कि नानी को भी गाना सुनना बहुत अच्छा लगता था। और फिर मुझे समझ आया कि मुझे भी गाना सुनना इतना क्यों अच्छा लगता है। शायद मुझ में कहीं नानी भी रहती है। शायद मुझ में ही कहीं अब नानी का घर है। एक कविता मैं पहाड़ पर सुनाना चाहूँगा। शहर में यहाँ वहाँ का नहीं, मैं वासी हूँ पहाड़ों का। शहर में यहाँ वहाँ का नहीं, मैं वासी हूँ पहाड़ों का। किसान हूँ अपने खेतों का, शेर हूँ अपनी दहाड़ों का। शहर में इधर उधर का नहीं, मैं वासी हूँ बर्फ से ढके पर्वतों का। कंधों पर उठाता हूँ वजन जिम्मेदारियों का, आंखों में रखता हूँ ख्वाब हसरतों का। शराब सिगरेट से रहता हूँ दूर, घर का दूध घी खाता हूँ जमकर। मशीनों से भरे जिम का नहीं, मैं शौकिया हूँ देसी कसरतों का। पत्थरों सा मजबूत जिस्म है मेरा, मैं जीता जागता उदाहरण हूँ मेहनतों का। इन पेड़ पौधों का साथी हूँ मैं और यार हूँ इन पहाड़ों पर्वतों का। ठीक है। शहर सी पक्की सड़क नहीं है यहाँ, यहाँ उबड़ खाबड़ पैदल रास्ता है। शहर सी तड़क भड़क नहीं, मेरा तो सादगी से वास्ता है। शहर जैसे लोहे सीमेंट के नहीं, यहाँ माटी पत्थर के कच्चे मकान हैं। युगों युगों से पवित्र धरती रही है ये, यहाँ कण कण में भगवान है। जहाँ पुकारो वहीं प्रकट होंगे, यहाँ स्वयं महादेव विराजमान है। तो द्वितीय केदार जो है वहाँ पर भगवान शिव शंकर के नेवल पार्ट की पूजा होती है। 5 केदारों में भगवान के 5 पार्टों की पूजा होती है। जो केदारनाथ है वहाँ पर बैल का हम्प है और उस हम्प से होते हुए ऐसे करके जो सिर है वो पशुपतिनाथ में है, क्योंकि बैल हैं, शिव भगवान पूरे बैल बन गए थे तो उनका जो सिर है इसलिए उसे पशुपतिनाथ कहा जाता है नेपाल में। ठीक है। यहाँ स्वयं महादेव विराजमान है। फलों में स्वादिष्ट काफल है, फूलों में लाल बुरांस है। यहाँ शहर की घुटन नहीं, खुली हवा में सुकून की सांस है। भूख मिटाने को मंडवे की रोटी है, साथ में हरी सब्जी का स्वाद है। और बांझ जड़ी का स्वच्छ पानी। बांझ जड़ी समझते हैं? वो पेड़ की जड़ में से पानी आता है। वो जो मैंने पिया था तो उसके मुकाबले तो कोई पानी ही नहीं था। वो मतलब लगभग 7-8 किलोमीटर की चढ़ाई करके ऊपर जब पानी पिया वो
मतलब ऐसा लगा कि इसके बराबर तो कोई वाटर नहीं होगा। और बांजड़ी का स्वच्छ पानी जो बुझाता प्यास है, शहर चाहे कितना भी आधुनिक हो, शहर चाहे कितना भी आधुनिक हो, कितना भी उन्नत हो, मेरा गांव अपने आप में अतुलनीय है। इनक्रेडिबल। मेरा गांव अपने आप में अतुलनीय है, मुझे पूरा विश्वास है। थैंक यू। एक लास्ट पोइट्री मेरी, जैसे कि मैंने कहा कि मैं प्रेम कवि हूँ, तो एक प्रेम पर पोइट्री है मेरी। पोइट्री का नाम है मिठाइयों सा इश्क। उसके पापा की मिठाइयों की दुकान थी, ठीक है। उसके पापा की मिठाइयों की दुकान थी, शायद इसलिए इतनी मीठी उसकी मुस्कान थी। उसके पापा की मिठाइयों की दुकान थी, शायद इसलिए इतनी मीठी उसकी मुस्कान थी। आंखें काजू कतली जैसी, आंखें काजू कतली जैसी चमकदार और तराशी हुई। आंखें काजू कतली जैसी चमकदार और तराशी हुई, उसके होठों से जैसे चाशनी सी गिरती हुई। उसके होठों से जैसे चाशनी सी गिरती हुई, और देसी घी में बने बेसन के लड्डुओं की महक, और देसी घी में बने हुए बेसन के लड्डुओं सी उसकी महक, और उसकी दुकान पर ही मुझे उससे हुआ मिठाइयों सा इश्क। जलेबी वालों के लिए है। मुझे उसकी दुकान की जलेबी बड़ी पसंद थी। मुझे उसकी दुकान की जलेबी बड़ी पसंद थी, क्योंकि उन जलेबियों को वो खुद ही तलती थी। मतलब आपका कोई ऐसा पर्सन अगर ऐसा कुछ बना के आपको खिलाए तो उसकी मिठास बढ़ जाती है, स्वाद बढ़ जाता है। मुझे उसकी दुकान की जलेबी बड़ी पसंद थी, क्योंकि उन जलेबियों को वो खुद ही तलती थी। जलेबी तलती हुई देखी होगी आपने ना। तो एक हाथ से जलेबी लेकर दूसरे हाथ से चाशनी में डुबोती हुई, और गर्दन को झटका देकर माथे पर आए बालों को फिर से पीछे करने की नाकाम कोशिश करती हुई। एक राइटर की कोई इमेजिनेशन का कोई लिमिट नहीं होता। वो अगर एरोटिका लिखना चाहे तो क्या कुछ ना लिख दे, और अगर दर्द लिखना चाहे तो किसको ना रुला दे। एक हाथ से जलेबी लेकर दूसरे हाथ से चाशनी में डुबोती, और गर्दन को झटका देकर माथे पर आए बालों को फिर से पीछे करने की नाकाम कोशिश करती थी। मैं दुकान से जलेबी लेकर बड़े शौक से खाता था। उन जलेबियों में जो मुझे महसूस होती थी वो उसकी मीठी सी मुस्कान थी। और थी लड्डुओं सी महक, और मुझे उससे हो जाता था मिठाइयों सा इश्क। लास्ट स्टैंजा इज देयर। तो अब हो गया ना, वो जवानी की बात थी, थोड़ा एजड हो गए, ठीक है। अब बीत गई ये कहानी भी, और हो गई दुकान कुछ पुरानी भी। अब दुकान पर कारीगर बढ़ गए हैं। बैठने को कुछ स्टूल भी पड़ गए हैं। पर मैं अब भी वहां जाता हूँ और जलेबी लेकर खाता हूँ। पर अब वो नहीं है, न वो बात है, न वो काजू कतली सी आंखें, न वो चाशनी गिराते होंठ, न वो मिठास है और ना वो महक। ना मिठाइयों की दुकान में जलेबी बनाती वो, और ना वो मेरा मिठाइयों सा इश्क।